डायन। एपिसोड 37। डायन से निजात पाने के लिए जब सरपंच उमा देवी के पास गए तो उन्होंने विधि की तैयारी शुरू करने को कहा और ये भी बोला कि विधि में वही 6 लोग लगेंगे, जिसे सुनकर सरपंच बहुत परेशान हो गए। इधर दीनदयाल ने आयुषी को कॉल करके बता दिया कि अभिमन्यु की मां सरला देवी आई है और ये पता चलते ही आयुषी के गुस्से का पारा आसमान चढ़ गया। सुबह जब दीनदयाल नाश्ता बना रहा था और सरला देवी छत पे टहल रही थी, तभी बाहर अभिमन्यु प्रीति के साथ आ पहुंचा। प्रीति अच्छे से चल नहीं पा रही थी, इसलिए अभिमन्यु ने बिना कुछ सोचे उसे गोद में उठा लिया और मेन गेट की तरफ चल दिया। अभिमन्यु प्रीति को अपनी बाहों में लेकर प्रीति के घर की तरफ धीरे धीरे चला जा रहा था। प्रीति को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो उसकी बाहों में किसी मछली की तरह मचल रही थी और गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि अभिमन्यु ने उसे गोद में उठा बाहों में भर लिया है। उसे डर था कि कहीं कोई गांव वाला या आयुषी उसे देख न ले और इस बात का तमाशा न बना दे। प्रीति बार बार अभिमन्यु को गुस्से भरी नजरों से देखे जा रही थी और फिर गुस्से में धीरे से बोली, अभिमन्यु छोड़ो मुझे, मैंने कहा नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। अभिमन्यु ने मजाकिया अंदाज में कहा, देखा मैंने, ठीक से खड़ा रहा नहीं जाता तुमसे और चल के घर जाओगे तुम। बढ़ते हुए गुस्से को काबू में करते हुए प्रीति ने बड़े ठहराव के साथ कहा, नीचे उतारो। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। ये देखकर प्रीति को और गुस्सा आया और उसने अभिमन्यु के हाथ पे जोर से चिमटी काटी। अभिमन्यु की चीख निकल गई और उसने प्रीति को घूरते हुए दबे स्वर में कहा, आह, काटो पीटो या मारो, लेकिन मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा। उसी वक्त छत पर टहलती हुई सरला जी को अचानक किसी की चीख सुनाई दी। वो फौरन बालकनी में जाके नीचे गार्डन में झांकने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त सरला देवी अभिमन्यु और प्रीति को देख लेगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, तभी अभिमन्यु प्रीति को लेकर उस जगह से निकल गया और सरला देवी को कोई नजर नहीं आया। वो फिर से छत पर टहलने लगी। तभी दीनदयाल वहां आया और उसने सरला देवी से कहा, मैडम जी, नाश्ता तैयार है, आइए। आगे आगे दीनदयाल और पीछे सरला देवी। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त अचानक दीनदयाल की नजर अभिमन्यु और प्रीति पर पड़ी। उसे तो जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। वो चुपचाप किसी बर्फ की तरह वहीं जम गया। दीनदयाल को ऐसे देख सरला देवी ने अचंभित होते हुए कहा, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? दीनदयाल दंग रहकर बोला, परिंदे और मछली की प्रेम कहानी। सरला देवी को कुछ समझ नहीं आया और बोली, क्या मतलब? दीनदयाल मुड़ा और हंसते हुए कहा, कुछ नहीं मैडम जी, जब एक परिंदा अगर मछली से प्यार कर बैठे तो मुश्किलें तो आएंगी। सरला देवी बहुत कंफ्यूज्ड थी और वहां से चली गई। दीनदयाल ने मजे लेते हुए कहा, हीरो और हीरोइन की एंट्री तो हो गई, अब देखना है ये विलन क्या करेगी। अभिमन्यु प्रीति को संभालते हुए धीरे धीरे मेन दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। आयुषी गार्डन के एक कोने में बैठी कुछ गमलों के पौधों की कटिंग कर रही थी। अभिमन्यु और प्रीति गार्डन को पार करते हुए
मेन दरवाजे तक पहुंचने ही वाले थे कि प्रीति की नजर आयुषी पर पड़ी। प्रीति घबरा गई और उसने अभिमन्यु का हाथ एक बार फिर जोर से काटा। अभिमन्यु ने उफ तक नहीं की और दांतों के बीच में दर्द बर्दाश्त करता चला जा रहा था। तभी आयुषी उठी और पीछे के दरवाजे से अंदर चली गई। प्रीति ने राहत की सांस ली और अभिमन्यु को गुस्से से कहा, आ गए हम दरवाजे पर, अब तो छोड़ दो। अभिमन्यु प्रीति को नीचे उतारने ही वाला था कि अचानक से प्रीति के घर का मेन दरवाजा खुला और आयुषी ने प्रीति को अभिमन्यु की बाहों में देखा। आयुषी ये दृश्य देखकर दंग रह गई। आयुषी को वहां खड़ा देखकर अभिमन्यु को ऐसा झटका लगा कि उसने प्रीति को फौरन नीचे गिरा दिया। प्रीति नीचे गिरी और जोर से चिल्लाई, आ! अभिमन्यु और आयुषी दोनों ही एक साथ प्रीति के पास गए। अभिमन्यु ने अपना हाथ प्रीति को दिया, लेकिन आयुषी ने उसे झटके से हटाते हुए गुस्से से कहा, दूर रहो मेरी बहन से। अभिमन्यु को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आयुषी ने प्रीति को धीरे से उठाया और कहा, कहाँ थी आप? आपकी टेंशन में मेरी जान निकल गई थी। प्रीति बहुत दर्द में थी और आयुषी की नजर प्रीति की सलवार पर गई, जिस पर थोड़े बहुत खून के निशान थे। आयुषी ने फौरन प्रीति के पैर को ध्यान से देखा। उस पर पट्टी बंधी थी। आयुषी को प्रीति का दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आयुषी रुआंसी होकर बोली, जीजी, ये सब कैसे हुआ? आप ठीक तो हो ना? प्रीति भी आयुषी को देखकर इमोशनल हो गई और उसने कहा, मैं ठीक हूँ, अब मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। आयुषी ने अपने आप को प्रीति से अलग किया। तभी प्रीति का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने को हुई कि तभी अभिमन्यु ने उसे संभाल लिया। आयुषी ने देखा कि अभिमन्यु ने बहुत आराम से प्रीति को अपनी बाहों में लिया हुआ था और प्रीति भी बड़े आराम से उसकी बाहों में आ गई थी, जैसे उन बाहों से उसका जन्मों का रिश्ता हो। आयुषी को उनकी नजदीकियां देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन अभिमन्यु का हाथ झटके से प्रीति के कंधों से हटाया। अभिमन्यु और प्रीति आयुषी की इस हरकत से दंग रह गए। आयुषी अभिमन्यु के पास जा गुस्से से चिल्लाकर बोली, कहा ना मेरी बहन से दूर रहो। तुमने मेरी बहन को दर्द और धोखे के अलावा दिया ही क्या है? प्रीति ने सख्ती से कहा। आयुषी, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? आयुषी प्रीति को देखकर दंग रह गई और उसने हैरत से कहा, लगता है प्यार में आप एक बार फिर से अंधी हो गई हैं। आपको होश नहीं, आप किसके बारे में ऐसा कह रही है? आयुषी के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रीति ने उससे सख्ती से बात की, वो भी अभिमन्यु के सामने। आयुषी बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अभिमन्यु ने देखा कि प्रीति अचानक से उदास हो गई थी। अभिमन्यु समझ रहा था कि प्रीति पर क्या बीत रही है। उसने प्रीति को प्यार से कहा, आयुषी की गलती नहीं है, वो नादान है। अब तुम अंदर जाओ और आराम करो। दिमाग ठंडा हो जाए फिर आयुषी से बात करना, वरना बात का बतंगड़ बन जाएगा। प्रीति ने अभिमन्यु से कहा, चिंता मत करो, अभी मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी और अपना वादा पूरा करने के लिए शुक्रिया। तुमने मुझे सही समय पर घर पहुंचा दिया। अभिमन्यु और प्रीति फिर एक दूसरे को देखने लगे। ना अभिमन्यु वहां से जाना चाहता था और ना ही प्रीति चाहती थी कि अभिमन्यु वहां से जाए। दोनों एक दूसरे में खो से गए थे।
तभी आयुषी वहां आई और दरवाजे पर खड़े अभिमन्यु को आयुषी ने कातिल नजरों से घूरते हुए देखा। ये देख अभिमन्यु थोड़ा घबरा गया और प्रीति की ओर देख हड़बड़ाहट में बोला, अच्छा प्रीति, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। अभिमन्यु फौरन वहां से निकल गया। प्रीति को उसका व्यवहार अजीब लगा। वो धीरे से मुड़ी और उसने आयुषी को उसे घूरते हुए देखा। प्रीति समझ गई कि अभिमन्यु ऐसे क्यों चला गया था। आयुषी की मदद से प्रीति धीरे धीरे घर के अंदर आई। दोनों बहन चुप थी और एक दूसरे से ना तो आंख मिला रही थी और ना ही बोल रही थी। इधर गेस्ट हाउस में दीनदयाल बिस्तर की चादर झाड़ रहा था और फोन पर कांस्टेबल से बात कर रहा था। दीनदयाल ने कहा, अभी के अभी फौरन बलिया पुलिस स्टेशन पहुंचो, सर वापस आ गए हैं। दीनदयाल ने फोन को काटा और तभी अभिमन्यु की आवाज आई। तुम्हें कैसे पता दीनदयाल कि मैं वापस आ गया हूँ? अभिमन्यु को साक्षात उसके सामने खड़ा देखकर दीनदयाल को बहुत सुकून मिला। वो तेजी से जाकर अभिमन्यु से लिपटकर खुशी के आंसू रोने लगा। दीनदयाल एक औरत की तरह रो रहा था जिसका प्रेमी मौत से लड़कर वापस आया हो। अभिमन्यु उसके बर्ताव से दंग रह गया था। दीनदयाल ने उसे उसी जगह से पकड़ा था जहां अभिमन्यु को चोट लगी थी। दर्द के मारे अभिमन्यु की कराहट निकल आई। अभिमन्यु ने दीनदयाल को दूर हटाते हुए कहा, संभालो अपने आप को दीनदयाल। दीनदयाल फिर से अभिमन्यु को चिपक गया और रोते हुए कहने लगा, सर जी, मैं बहुत डर गया था। जब मुझे आपके खून से सने कपड़े मिले, मुझे लगा जैसे मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। दीनदयाल की मासूम बातें सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, तुम एकदम पागल हो। दीनदयाल ने फिर आंसू पोंछते हुए कहा, सर जी, क्या एंट्री मारी है आपने। प्रीति मैडम को अपनी बाहों में लिए, बिल्कुल हीरो लग रहे थे आप। इससे पहले अभिमन्यु कुछ बोल सके, एक आवाज गूंजी, अभिमन्यु। अभिमन्यु आवाज सुनकर चौंक गया। दीनदयाल फौरन अभिमन्यु से दूर हट गया। अभिमन्यु ने देखा उसके सामने उसकी माँ सरला देवी नहा धोकर बाथरूम के बाहर सिर पर तौलिया लपेटे खड़ी थी। सरला देवी उसके पास आकर बोली, इसकी बात हो रही है, कौन प्रीति? अपनी माँ को वहां देखकर अभिमन्यु को जोर का झटका लगा और अपनी माँ के मुंह से प्रीति का नाम सुनकर वो और भी घबरा गया। क्या होने वाला था अभिमन्यु के साथ? क्या सरला देवी को पता चल जाएगा कि अभिमन्यु प्रीति के घर में रहता है? क्या सरला देवी वाकई में अभिमन्यु और प्रीति के लाइफ की विलन है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और